Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss 9.2 exercise and students क्वेश्चन नंबर डी तक डिस्कस कर चुके थे एंड क्वेश्चन नंबर ई को देख लेते हैं एक बार. अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1443 बल्ब्स पर डे. ठीक है, एक फैक्ट्री जो है पर डे कितने बल्ब्स को प्रोड्यूस कर रही है? 1443. The ratio of defective bulbs to good bulbs is 2:11. ठीक है भाई, कुछ प्रोड्यूस करेगी तो कुछ डिफेक्टिव पीस भी तो फॉर्म्ड होंगे ना. सो डिफेक्टिव बल्ब्स मतलब जो खराब बल्ब्स हैं और जो गुड बल्ब्स मतलब अच्छे बल्ब्स हैं उनका रेशियो 2:11 के रेशियो में है. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट होगा फैक्ट्री प्रोड्यूसेस bulbs per day is equals to 1443. Ratio of defective bulbs to good bulbs is equals to 2:11. ओके, सो देखिए जो डिफेक्टिव बल्ब्स और गुड बल्ब्स का जो रेशियो है, ठीक है भाई, अगर डिफेक्टिव बल्ब्स और गुड बल्ब्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बल्ब ही तो फाइंड होंगे ना, जितने पर डे प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, सो सम ऑफ द रेशियो सबसे पहले फाइंड कर लेंगे. 2:11 सॉरी 2 + 11 भाई 2 और 11 के रेशियो में ना, तो दोनों का सम फाइंड कर लेंगे 13. ओके, सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल्स टू टोटल बल्ब्स अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू रेशियो ऑफ डिफेक्टिव bulbs. So total bulbs is equals to 1443 and sum of ratio is equals to 13 and ratio of defective bulbs is 2. ओके, जो सबसे पहले नाम लिखा होगा फर्स्ट रेशियो उसी का ही होगा. तो सबसे पहले रेशियो डिफेक्टिव बल्ब्स का में लिखा है, तो 2 डिफेक्टिव बल्ब्स को रिप्रेजेंट करेगा रेशियो. ठीक है, तो 13 से कट कर लेंगे. 13 1 जा 13 1 जा 13 1 जा 13 1 जा. ओके, 111 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 222 बल्ब्स क्या है डिफेक्टिव हो रहे हैं पर डे एंड गुड बल्ब्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ गुड bulbs is equals to 1443 upon 13 into 11. कट कर लेंगे. 111 into 11 is equals to 11 1 जा 11, 1 कैरी 11 1 जा 11 to 12, 11 1 जा 11 1 12. ओके, एंड नंबर ऑफ गुड बल्ब्स 1221 फाइंड हो जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी. कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी है, थोड़ा समझने की कोशिश बस करनी होगी. और क्वेश्चन नंबर एफ जो है आपको विच इज़ ग्रेटर फाइंड करना है कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है. सो फर्स्ट है 3:11 और 2:5 में आपको बताना कौन सा ग्रेटर है. ठीक है, सो 3:7 मीन्स 3/7 एंड 2:5 मीन्स 2/5. ठीक है, सबसे पहले इन दोनों क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. यहाँ 7 और यहाँ 5 और 7 5 का जो एलसीएम होगा वो 35 होगा. ठीक है, सो हमें 35 डिनोमिनेटर मेक करना है. सो 5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो में करा देंगे और 7 का मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो में करा देंगे. ठीक है, सो 15/21 एंड 14/21. विच साइड इज ग्रेटर? न्यूमरेटर, सो 15. ठीक है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी सबसे बड़ा होगा. लेकिन हमको इन दोनों फ्रैक्शन में थोड़ी नहीं बताना था. हमें मेरा क्वेश्चन क्या था,
3:7, सो 15/21 किसका सॉल्यूशन है? 3:7 का। तो 3:7 इज ग्रेटर देन 2:5। ओके, अब एक क्वेश्चन और देख लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर आपके समझाने की कोशिश क्या कर रहे थे। और बेटा माइंड मत करिएगा, लास्ट पेज है, ठीक है। सो आज हो सकता है थोड़ी छोटी ही क्लास हो, इतनी भी छोटी नहीं होगी, मतलब भर की हो जाएगी। 1:8 और 5:9। ओके, सो 1:8 मीन्स 1/8 और 5:9 मीन्स 5/9। सो 9 और 8 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो 9 और 8 का एलसीएम 72 होगा, हमें पता है। तो 72 मेक कर रहे हैं, तो अपोजिट, बस ये देखिएगा अपोजिट न्यूमरेटर का, सॉरी अपोजिट डिनोमिनेटर का अपोजिट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ 9 था तो 9 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो 9/72 और 40/72, विच साइड इज ग्रेटर? सो 9/72 is less than 40/72. Okay, so 1:8 is less than 5:9। जिस साइड जिसका सॉल्यूशन हो भाई, 9 सॉल्यूशन किसका था? 1/8 का, और 40/72 5:9 का। ओके, सो 1:8 is less than 5:9। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा देख लेते हैं, जी नंबर, लास्ट क्वेश्चन होगा और रजिस्टर भी फुल हो जाएगा बेटा। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रेशियो ऑफ द एंगल्स इज, रेशियो ऑफ द angles is equals to 3:7. so sum of ratio is equals to 3 plus 7 is equals to 10. okay, so first angle is equals to 180 upon sum of angles and sum of ratio into ratio of first angle means 3. so 0 0 cancel out, 18 3s are 18 into 3 54 degree. okay, and second angle is equals to 180 upon 10 into 7, 0 0 cancel out, 18 7s are 126 डिग्री। ओके, सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी सभी को। एक बार अच्छे से देख लें, अगर नहीं समझ में आता तो 1 से 2 बार वीडियो देख लें, ठीक है। 2 बार देख लेंगे तो कोई बेटा वो नहीं हो जाएगा किसी को, ठीक है। सो बाय, टेक केयर। और यहाँ डेट डाल देते हैं, कम से कम याद रहेगा, क्योंकि कल सैटरडे के बाद संडे क्लास होनी नहीं है। सो 19/12 यहाँ डाल देते हैं।